हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कल के पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, जिसके आधार पर आपको पीजीटी एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर आपने अपनी तैयारी अच्छे से की होगी या पिछले कुछ दिनों से भी हमसे जुड़े रहे होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये कह सकते हैं कि पेपर का स्तर बिल्कुल भी कठिन नहीं था और ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं था जिसका कि उत्तर आप लोग न जानते हों। आप लोग अपना अनुभव हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया और यहाँ से आपको कितनी मदद मिली, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा आपकी आगे की इंटरव्यू की तैयारी करवाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, पेपर में 100 नंबर की तो आपकी हिंदी थी, 10 नंबर की जनरल हिंदी भी थी, तो कुल मिलाकर 110 नंबर से आपसे हिंदी पूछी गई थी। जिसमें हम बात करें कि किस किस प्रकार के प्रश्न आए थे, तो जो सिलेबस में आपकी पुस्तकें लगी थी, जो पूरक पाठ्य पुस्तकें थी, जैसे राम कथा और महाभारत, इनसे तो बिल्कुल ही प्रश्न नहीं आए थे। कृतिका से भी प्रश्न नहीं पूछे गए थे और भारत की खोज से भी प्रश्न नहीं आए थे। लेकिन ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। अगर ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं तो इसमें से कुछ चीज़ें आपके इंटरव्यू में हेल्प करेंगी और जब आप एक शिक्षक बन जाएंगे केंद्रीय विद्यालय में, तो वहाँ भी जाकर आपको पढ़ाना होगा इन चीज़ों को, तो वहाँ भी ये चीज़ें आपके काम आएंगी। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। आपने इस परीक्षा में भी अनुभव किया होगा कि आपने पहले भी जो पढ़ाई की थी उससे भी कुछ आपको यहाँ पे मदद मिली होगी। अब बात करते हैं कि पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए थे। तो देखिए, 2 गद्यांश पूछा गया था, पर्यायवाची से भी शब्द आए थे। अग्नि का पर्यायवाची आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। एकार्थी शब्द की बात करें तो पूछा गया था कि अजय, विजय, संजय, पराजय, इनमें से कौन सा एकार्थी शब्द है। इसी प्रकार से पाप, विधि और ब्याज भी पूछा गया था एकार्थी शब्द में ही। एक प्रश्न आपका वर्तनी शुद्धि से आया था कि जैसे उच्चरित है और भी 2-3 विकल्प थे कि इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। आपके जन्मतिथि से एक भी प्रश्न नहीं आया था और कौन सा पुरस्कार किसे मिला है, इससे भी प्रश्न नहीं पूछे गए थे। विलोम का संगत युग्म आपको उसमें बताना था, जिसमें से कि उपयुक्त, अनुपयुक्त, इस प्रकार के कुछ शब्द दिए थे। और समास से भी आपका प्रश्न आया था, पूछा गया था कि द्विगु समास का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है, जैसे तिराहा, इस प्रकार के और भी ऑप्शन थे। पत्र से आपके एक प्रश्न पूछा गया था कि वरिष्ठ अधिकारी को पत्र लिखते समय आप कौन से संबोधन का प्रयोग करेंगे, मान्यवर, महोदय, भवदीय। और रचनाकार और रचना से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे, लगभग 15 से 20 प्रश्न पूछे गए थे। जो हमने लास्ट वीडियो में आपको फास्ट रिवीजन करवाए थे, इसमें सिलेबस आपको बताया था, उस वीडियो से ही लगभग 15-20 प्रश्न आपसे पूछे गए थे कि इस रचना की विधा क्या है या इस रचना के रचनाकार कौन है। ऐसे ऐसे एकांकिक रचनाकार पूछे गए थे। आपसे पूछा गया था कि सूरदास के कितने पद लिए गए हैं, जो कि आपको पढ़ने के लिए दिए थे। मेघ आए, ये किसकी रचना है। इसी प्रकार 4 आपको विकल्प दिए गए थे, उनमें से पूछा गया था कि इनमें से कौन सी रचना स्वयं प्रकाश की नहीं है। 4 विकल्प देकर आपसे ये भी पूछा गया था कि इनमें कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। शब्द के प्रकार से आपसे एक प्रश्न आया था कि योग रूढ़ शब्द इसमें से कौन सा है, जिसमें चारपाई, पानदान, इस प्रकार के अन्य भी उसमें ऑप्शन थे। उच्चारण स्थान से भी आपका असंगत युग्म पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो असंगत है उच्चारण स्थान की दृष्टि से, जिसमें कि च, छ, ज जो था उसका तालव्य होता है, लेकिन उसमें कुछ और ही दिया हुआ था। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, ये तो एग्जाम एनालिसिस हो गया कि किस प्रकार के आपके प्रश्न आए थे। पेपर का स्तर बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था। आप लोगों ने अगर तैयारी की होगी मेहनत से, तो आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। अब कट ऑफ की बात करें तो देखिए, पेपर सभी का अच्छा गया, इसलिए अभी हम कट ऑफ के बारे में कुछ सटीक जानकारी आपको नहीं दे सकते कि हाँ कट ऑफ इतनी ही जाएगी। लेकिन आप लोग धैर्य बनाकर अपनी आगे की परीक्षाओं की या फिर केवीएस टीजीटी के इंटरव्यू की तैयारी करें। आप लोग हमें कमेंट कर कर ये भी बताइएगा कि आप लोग आगे किस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं। कल हमने एक पोल करवाया था, उसमें हमें यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए 25% और केवीएस इंटरव्यू के लिए 55% पोल मिले हैं। तो इस आधार पर ही हम आगे अपनी रणनीति बनाएंगे कि हमको किस परीक्षा की तैयारी करवानी है। तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आंसर की बात करें तो जैसा कि अभी आपने देखा, एलडीसी का जो एग्ज़ाम है 22 जनवरी को हुआ था, उसकी आंसर की जो है वो 30-31 जनवरी तक आ गई थी। तो उसी आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि 10-15 दिनों में इसकी भी आंसर की आ जानी चाहिए। बाकी जब भी आंसर की आएगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ आगे के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प मिली होगी। और आप लोग हमें कमेंट कर कर अपने एग्ज़ाम का अनुभव, यहाँ से आपको कितनी हेल्प मिली और आगे आप किस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, ये बात हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, जो हमें आगे के लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।